क्या हुआ छोटे मालिक? आ, नहीं माया, थोड़ी झिझक हो रही थी मुझे। वो क्या है कि अभी तक किसी लड़की को बाइक पे बिठाकर नहीं ले गया ना, तो सोच रहा था कि नहीं छोटे मालिक, मैं अब तक किसी के साथ बाइक पे पहले कभी बैठी नहीं। देखा ना, हम दोनों इस मामले में एक ही तरह हैं। बाइक से उतरकर हम धक्का मारते हुए ले चलें क्या? छोटे मालिक, मंदिर बहुत दूर नहीं है। वही तो मैं भी सोच रहा था। इसके बाद तुम्हारे पिता मेरे भरोसे तुम भी बाइक पर बहुत डर डर कर बैठी थी, तो वही सोच रहा था मैं। वैसा कुछ नहीं है छोटे मालिक। नहीं, तुम भी इसके पहले कभी बाइक पर नहीं बैठी हो ना? वही माया, तुम अगर बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ क्या? क्या है छोटे मालिक? तुम मेरा कंधा पकड़ लेना, मैं कुछ गलत नहीं समझूंगा। तुम्हें अगर तकलीफ हो तो ऑटो कर लेता हूं मैं, तुम्हें भी बुरा नहीं लगेगा, और मैं पीछे गाड़ी से आ जाऊंगा। यहाँ पर कोई ऑटो भी नहीं है, मेन रोड तक जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं छोटे मालिक, बाइक से ही जाएंगे। नहीं माया, डर लग रहा है कहीं तुम गिर गई तो। जाएंगे छोटे मालिक। माया, पूजा के लिए सामान लेना होगा, तुम्हें ही जाकर लाना होगा। ये लो। छोटे मालिक, ले लो ना, ले लो, जाओ लेकर आओ। कितने का है? 50 रुपए का। लो। ये लीजिए। ये लीजिए छोटे मालिक। ठीक है, चलो आ जाओ। ये लीजिए मालिक। तुम ही दो ना। किसके नाम की पूजा कर रही हैं? नाम और नक्षत्र बताइए। नाम माया। तुम्हारा नक्षत्र क्या है माया? छोटे मालिक, बाइक की पूजा करनी है ना, आपने कहा था। बाइक का नाम और नक्षत्र बता सकते हैं क्या? क्या माया, तुम्हें तो गाड़ी की पूजा करनी है, मेरा ही नाम बता दो। वो नहीं, उसके लिए नहीं। अरे बोलो माया। रोहिणी नक्षत्र। माया रोहिणी नक्षत्रम। गोविंदा गोविंदा। छोटे मालिक, ये गोविंदा भगवान नहीं है, मुर्गन भगवान है। ओह, ऐसा क्या? तो फिर मुर्गन भगवान को कैसे पूजना चाहिए? क्या छोटे मालिक,
ये भी नहीं पता क्या? दुख हरता, दुख हरता, दुख हरता। मुर्गन भगवान, आप ही सबके रखवाले हैं। गाड़ी अच्छी तरह चलनी चाहिए, कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए, ऐसे पूजा कीजिए। अच्छा, ऐसे पूछना चाहिए। देखो माया, मैं पूजा वगैरह नहीं कर पाता हूँ। तुमने समझाया तब समझ में आ गया। अच्छा है, अगर मैं भगवान की पूजा करूं तो ये वाले भगवान गुस्सा हो जाएंगे। मुर्गन ही हम सब के रखवाले हैं। गाड़ी अच्छे से चले, कोई कष्ट नहीं हो, यही मैं चाहता हूं। हरो हरा, हरो हरा। ऐसे जमाने में ऐसा भी कोई है क्या? बच्चे की तरह है। अब क्या हुआ माया? कुछ नहीं छोटे मालिक। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। अब छोटे मालिक, मैं ठीक से पूजा नहीं कर पाया, यही सोच रही हो ना? आप अभी भी बच्चे की तरह हैं। स्वामी जी, नई गाड़ी की पूजा करनी है, आप आएंगे क्या? नहीं स्वामी जी, माया के हाथों से पूजा करवानी है। ये बहुत भाग्यशाली है। सॉरी जी, मेरी वजह से ऑफिस में आपकी इतनी बदनामी हुई ना। जी, अब आप फिक्र मत कीजिए, मैंने फैसला ले ली है। अब मैं पढ़ूंगी। आपकी यही प्रॉब्लम है ना? अब से इसकी वजह से आप परेशान नहीं होंगे। मेरे ऊपर आपको गुस्सा आता है ना? मेरे अनपढ़ होने की वजह से आपकी बेइज्जती भी होती है। बुआ ने पता नहीं क्यों मेरी भलाई के बारे में सोचकर ऑफिस की जिम्मेदारी में शामिल करके चली गई मुझे। लेकिन जी, बुआ कोई भी काम बिना मतलब के नहीं करती थी। मैं पढ़ी लिखी नहीं, एक गवार हूँ, और ये बात वो अच्छे से जानती थी। लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे दी है तो मुझे इसे निभाना ही है, और इन सब के पीछे कोई मतलब जरूर है। बुआ ने मेरे ऊपर जो भरोसा किया उसे बचाने के लिए मैं पढ़ाई शुरू करूंगी जी। मैं अब पीछे नहीं रहूंगी। बचपन में आप ही ने कहा था और आपकी बात को मानकर मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन अब आपके कहने पर ही मैं पढ़ाई शुरू करूंगी। अब आपकी सोच बदल गई है तो मैं पढ़ूंगी। आपसे शादी करनी थी इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन अब मैं पढ़ूंगी तभी आपकी इज्जत होगी जी। ये मुझे पता चल गया है, तो अब मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगी। अब मेरी वजह से कभी भी आपको बेइज्जत नहीं होना पड़ेगा। मेरा भरोसा कीजिए जी, मैं आपको कुछ अच्छा करके दिखाऊंगी, यकीन कीजिए मेरा। प्रिया, हाँ भाभी, इतनी जल्दी तैयार हो गई आप? ऐसे क्यों पूछ रही हो? तुमने ही ट्यूशन जाने के लिए कहा था, इसीलिए तो। भाभी सॉरी,
आपको बताना ही भूल गई मैंने उनसे बात की थी। वो अभी गांव गए हैं और उन्हें आने में 1 हफ्ता लगेगा। ये क्या प्रिया, शुरुआत में ही रुकावट आ गई। भाभी, पहले जो भी बाधाएं आई हैं वो सब भूल जाइए ना। वो उनके खुद के गांव चले गए तो इसमें कौन सी बाधा। आने के बाद भर्ती हो जाएंगी। ठीक है, मैं बुआ को जाकर बताती हूँ। उन्हें कहना ठीक रहेगा। बुआ से जाकर आशीर्वाद ले लेती हूँ। क्यों भाभी, ऐसी क्यों हो? ये क्या कह रही हो प्रिया? उनके पास कहने की क्या जरूरत है? नहीं, बड़ों से कहकर ही किसी काम की शुरुआत करनी चाहिए। उसके लिए सब कुछ बताना है ऐसा नहीं है भाभी। आप ये बताओ, पढ़ने के लिए उत्साहित हो ना? उत्साह बहुत ज्यादा। ठीक है, उनके पास बताओगी और माँ कहेंगी कि ये सब क्या है तो क्या कहोगी? बुआ ऐसा कहेंगी तो उन्हें समझाकर मान जाने के लिए कहूंगी, देख लेना। ठीक है, शिवा भैया ने कहा कि ये सब नहीं चाहिए तो क्या कहोगी? मैं कहूँ क्या? उन्होंने अगर ना कह दिया तो जिंदगी में कभी कर पाओगी कुछ? भैया तो यही कहेंगे कि इस उम्र में इन सब की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर आप मान लोगी क्या? आप जरा खुद सोचो भाभी, अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलोगी तो लोगों को कितना अच्छा लगेगा। आज जो लोग भी आपका मजाक उड़ाते हैं उनके सामने इंग्लिश में बातें करोगी तो कितना मजा आ जाएगा ना। सबके मुंह खुले रह जाएंगे। प्रिया, मैं सच में इंग्लिश में बात करूंगी। मन लगाकर पढ़ोगी तो फर्राटेदार स्पेनिश भी बोलोगी। पॉलिश? इसका मतलब? अरे भाभी, वो पॉलिश नहीं है, स्पेनिश है। एक लैंग्वेज है बस। ओह, वो सब छोड़िए, आप पढ़ोगी ना और जीत कर दिखाओगी। यस यस, नोज, पुटिंग एंड। भाभी, ये क्या कहा आपने? सब लोग नाक पर हाथ रखेंगे ऐसा पढ़ूंगी मैं। आइए। डॉक्टर, बैठिए। मैंने इनका कंप्लीट चेकअप कर लिया है। इन्हें कोई समस्या नहीं है। जख्म भर जाने के बाद जो स्टिचेस लगे हैं वो खुल जाएंगे। ओके डॉक्टर। मैं आपको एक मरहम लिख के दूंगा, उसे लगाते रहिएगा। ओके डॉक्टर। एक बार ठीक होने के बाद थोड़ी उन्हें हिफाजत चाहिए होगी। ठीक है डॉक्टर। थैंक यू और डॉक्टर। हाँ, एक जरूरी बात। कहिए डॉक्टर साहब। चूंकि स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन हुआ है तो उनकी देखभाल बहुत जरूरी होगी अभी। श्योर डॉक्टर। दूसरी कोई समस्या नहीं है फिलहाल, सिर्फ पीठ में ही उनको थोड़ी समस्या है। उनसे आप वजन बिल्कुल नहीं उठवा सकते हैं। उनके स्पाइन को रेस्ट चाहिए होगा। ठीक है डॉक्टर। उनका शरीर पूरी तरह से ठीक होने तक शारीरिक संबंध भी नहीं बना सकते। यस मिस्टर कृष्णा, पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद ही आप उनके साथ संबंध बना पाएंगे। आगे के चेकअप्स के लिए हॉस्पिटल से फोन जाता रहेगा, आप लेकर आ जाइएगा। उसके बाद क्या है मैं बताऊंगा। अभी आप इन्हें घर लेकर के जा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। चलता हूं डॉक्टर। थैंक यू। क्या बात है कृष्णा, डॉक्टर ऐसा क्यों कह रहे थे? अब क्या कर सकते हैं यार। लेकिन कृष्णा, तुम्हें तो बच्चा चाहिए था ना? लेकिन डॉक्टर ने ऐसा कहा तो। ऐसी बातें मत करो, ये सब बाद में सोचेंगे। पहले सौम्या का अच्छा होना जरूरी है। वैसे भी बच्चा हम जब चाहें तब आसानी से कर ही लेंगे ना। एक बार बस सौम्या ठीक हो जाए, उसका खुश रहना जरूरी है। वो अपने पैरों पे खड़े होकर चलने लग जाए, ये मेरी इच्छा है। चलो चलते हैं। क्या बात है, आदमी तो नहीं मरा लेकिन वो हो गया जो मैं चाहता था। क्यों बे, तुझे वारिस चाहिए था ना, वारिस। अब तू फोन में मजा ले, यही रह गया तेरी जिंदगी में।
अब देखता हूं कि वारिस कैसे आता है। संभाल कर सौम्या। आयो। संभल कर सौम्या। चल पा रही हो ना? आराम से। अच्छे से। आराम से, आराम हाँ? से बैठ जाओ। यहाँ पर बैठो। बैठो आराम से। बैठो बैठो बैठो, धीरे से संभाल कर हाँ, बैठो, आराम से। हाँ। हाँ। ये सब क्या हो रहा है माँ? कृष्णा, उस लारी वाले को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। उसे ढूंढ कर निकालूंगा मैं। ए जैसी माँ, अभी तो चुप रहो। देखो ना माँ, भाभी को किस हालत में पहुंचा दिया है उसने। किसकी नजर लग गई है पता नहीं। हमारे परिवार में ये सब क्यों हो रहा है? सौम्या, कृष्णा, रो मत कृष्णा, मुझे कुछ नहीं होगा। सब मिलकर प्यार से रहेंगे और इस समय ये सब क्या हो रहा है? इतने पूजा पाठ किए, कौन से भगवान को नहीं पूजा? सबके सामने हाथ जोड़े पर ऐसा लगता है कि भगवान है ही नहीं। कोई तो है जो हमारे परिवार का बुरा चाहता है। कोई तो जरूर है, वो कभी सुखी नहीं रहेगा। कितना श्राप दोगे तुम? मैं बर्बाद हो गया क्या तुम्हारे श्राप से? देती रहो श्राप। सारी दौलत साजिश करके उसके नाम से लिख दी हो और मुझे भिखारी बना दिया तुमने। तुम लोग मौज करो और मैं भीख मांगू सबसे। छोड़ूंगा नहीं। ऐसी जगह लाके खड़ा करूंगा कि सब बर्बाद हो जाएंगे।